तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी का इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो आज की जो कहानी है वो कई मामलों में अलग है, कई मामलों में चौंकाती भी है। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसी कहानियाँ होगी, लेकिन ये जो कहानी है, ये जेल ब्रेक की जो कहानी है, सबसे अलग है। क्योंकि एक ही इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियाँ कैसे आ जाएगी। वो अपने शरीर को किसी भी एंगल पे मोड़ लेता था, हथकड़ियाँ तोड़ने में माहिर, दुनिया की कोई भी हथकड़ी उसको खोल देता था। और चिकनी से चिकनी दीवारों पे अपने पंजों और पैरों के बल पे छिपकली की तरह चढ़ता था। ऐसा लगता था कि मानो कि वो छिपकली है। अब एक शख्स के साथ इतनी सारी खूबियाँ और खूबियों के साथ एक रिकॉर्ड। ये कहानी है जापान की। जापान में एक जगह है ओमोरी। ओमोरी में रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम है येसो शिरातोरी। 1936 में येसो शिरातोरी में स्टोरी पर उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम लगता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। अदालत में इसकी सुनवाई होती है, मामला इसका चलता रहता है अदालत में। और जिस जेल में गया था उस जेल की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हालांकि उस समय एक जापान की जितनी सारी जेल थी, एक टोक्यो जेल को छोड़कर सारी जेलों का उस समय माहौल ख़राब था। कैदियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म होते थे, अत्याचार होते थे, उनके साथ बहुत सारी बदसलूकी किया जाता था। तो जब ये गया तो इसको बहुत सारा मारा पीटा गया, बहुत लोग इसको मारते थे, पीटते थे। और जो हाई कोर्ट के जो वहाँ के जो वकील था, एडवोकेट था, वो शिरातोरी की मौत की सज़ा मांग रहा था। और इसको लगता भी था कि मुझे मौत की सज़ा हो जाएगी। अब ये सब कुछ देखते हुए उसने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। उसने भागने का प्लान बनाया। अब भागे कैसे? उसने देखा कि जो यहाँ के जो गार्ड हैं वो कितने टाइम पर पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं। जो गार्ड होते हैं जो जेल में जो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, तो देखा कि कितने टाइम तक आते हैं। तो तकरीबन उसने 6 महीने तक इस बात को गाइड किया। उसने 6 महीने तक देखा कि एक बार जब गार्ड यहाँ पे आते हैं तो जाने के बाद 15 मिनट के बाद फिर आते हैं। अब उसको 15 मिनट में सब काम करना था। और 15 मिनट में वो अपने ही सेल नहीं बल्कि 6 ऐसे दरवाजे और थे जिसको उसको तोड़ना था और भागना था वहाँ से। और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है, उस बाल्टी में जो रड लगा होता है, जो तारें लगी होती है, उस तार को उसने इकट्ठा किया। और एक रात को उसने उसी तार के सहारे उस ताला को तोड़ा, खोला, उसको खोल के वो भाग गया। उसे कामयाबी मिली, भाग गया वो। जब सुबह जब गार्ड पेट्रोलिंग के लिए आए, देखे जो शिरातोरी अपने सेल में नहीं है, सेल का दरवाज़ा खुला हुआ है। सायरन बजाए, अलार्म बजाए, सारे गार्ड जब बाहर है उसको ढूंढा गया, लेकिन नहीं मिला, वो भाग गया। ये उसकी पहली जेल ब्रेक थी। और भागा, लेकिन ये उसकी आज़ादी जो थी 3 दिन की आज़ादी थी। 3 दिन के बाद फिर वो पकड़ा गया। एक हॉस्पिटल में वो कुछ पैसे चुराने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे पकड़ा गया। और जब पुलिस को गिरफ्तार की तो पता लगा ये तो शिरातोरी है। फिर उसको अदालत में ले जाया गया। तो उसको अदालत में उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उम्र कैद की सज़ा सुना दी। फिर उसको जब दूसरी जगह जब भेजा गया तो जापान में एक अकीता है, अकीता जो जगह नाम उसके उसी शहर में ले गया, अकीता जेल। जब उस जेल में उसको जब ले जाया गया तो जो जेल के जो गार्ड थे, कर्मचारी थे, जो इसको पुराने जब रिकॉर्ड को देखे कि एक जेल को तोड़ के भागा है,
तो उसी रिकॉर्ड को देखते हुए उसके लिए स्पेशल एक सेल को डिजाइन किया गया और उसको उसमें रखा गया और उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म होती थी। जब जुल्म होती थी तो उस जो जेल का जो अकीता जेल का जो गार्ड था, हेड गार्ड था, वो हेड गार्ड कभी जब आता था तो उसको रहम आ जाता था, उसको जब मारते थे पीटते थे उसको छोड़ाता था, रहम आ जाता, छोड़ देते थे उसको। तो इसको लगा ये जो गार्ड है ये मेरा हेल्प कर सकता है, तो कभी कभी जब वो गार्ड आता था तो उसको देख के उसके जान में जान आती थी, उसको देख के खुश हो जाता था, उसको लगता था कि यही ये गार्ड है जो मेरी हेल्प कर सकता है। और तकरीबन 6 साल तक उस जेल में रहा। अब 6 साल के बाद उसके ऊपर इतनी सारे जुल्म होती थी, फिर सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और उसने भागने का डिसाइड बनाया। और एक दिन 1942 में 15 जून 1942 को जेल को तोड़कर भाग गया। जब सुबह हुई देखे कि जो चादर है, चादर वैसे पड़ा हुआ है, शीरा तूरी गायब है सेल से। अब कैसे? दरवाज़ा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भागा तो भागा कैसे? अब कहानी इसकी ये थी कि जिस सेल में वो रहता था तो उसकी जो दीवारें थी, दीवारें एकदम ऊंचाई पे थी, 18 फीट ऊपर ऊंचाई, एकदम चिकनी दीवारें। और ऊपर से जो जाली लगी हुई थी, लोहे की जो जाली थी, उसके चारों तरफ लकड़ी का बेट लगा हुआ था। तो ये तकरीबन इसने 6 महीने तक इसने इसको तैयारी किया था। वो क्या करता था कि जब देखता था कि गार्ड आ रहा था, रात को धीरे धीरे वो क्या चढ़ना स्टार्ट किया दीवारों पे, और वो डेली प्रैक्टिस करता था दीवारों पर चढ़ने की। और जो उसके जो हथकड़ी लगी हुई थी, वो हथकड़ी को खोलता था और दीवार पे डेली चढ़ता था, और जब गार्ड आते थे तो फिर वो आके फिर हथकड़ी पहन के फिर सो जाता था। तकरीबन 6 महीने तक उसने इसको प्रैक्टिस किया। और 6 महीने बाद जब देखा वो डेली चढ़ता था, जाता था, और वो जो लकड़ी लगी हुई थी चारों तरफ से, उस लकड़ी को मारता था। जो जाली को, जो लकड़ी लगी थी जाली पे, वो लकड़ी को मारता था, और लकड़ी मारने से डेली मारता था तो कमज़ोर हो गया था लकड़ी वो। और 6 महीने बाद जब देखा कि ये कमज़ोर हो गया, अब मैं भाग सकता हूँ यहाँ से, तो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे भागता हूँ तो जब छत से जब नीचे कूदूंगा तो कूदने की आवाज़ आएगी, और जब कूदने की आवाज़ आएगी तो फिर मैं पकड़ा जाऊँगा। तो सोचा कि जब कोई तूफान आएगा, जब आंधी तूफान आएगी, तो उसी तूफान में मैं भागूंगा, और जब मैं कूदूंगा तो मुझे जो आवाज़ आएगी वो सुनाई नहीं देगी। और एक दिन 15 जून 1942 को जब ये तूफान आया तो उस तूफान को उसने फ़ायदा उठाया और भाग गया। और भागा तो ये जो पहली बार भागा तो 3 दिन की आज़ादी थी उसकी, लेकिन दूसरी बार भागा तो ये 3 महीने तक गायब रहा। सोचा कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन घर पे इसकी पुलिस तैनात थी, पुलिस का नज़र था, तो घर नहीं गया, इधर उधर भागा फिरता था इधर उधर। उसने 3 महीने गुजारे, लेकिन 3 महीने बाद वो फिर पकड़ा गया। हालांकि पकड़ा नहीं गया था, ये उसकी बेवकूफ़ी थी। वो क्या कि उसने सोचा कि जो जेल के अंदर जो गार्ड था, जो हेड गार्ड था, जिसको उसका नाम था कोबायाशी, जो कोबायाशी जो गार्ड था, उसको देख के वो रहम खाता था, उसको मारता उतना पीटता नहीं था। सोचा कि मैं उसके पास जाऊं तो मेरी हेल्प करेगा। वो रात को गया, उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जब खोला, कोबायाशी देखा तो ये तो शीरा तूरी है। तो बोला कि तुम तो भाग गए थे, फिर वापस क्यों आए? तो बोला कि सर, मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि जेल में सारे गार्ड मुझे मारते थे, तो आप मुझे बचाने आते थे, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सरेंडर करूँ, लेकिन मैं सरेंडर ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने मैं अपना सरेंडर करूँ।
और मुझे टोक्यो जेल भेजा जाए। टोक्यो जेल की जो स्थिति है बहुत सही है, और यहाँ के जो जेल है यहाँ पे कैदियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सरेंडर करूँ और मुझे टोक्यो जेल भेजा जाए। बोलता है चलो ठीक है, वो खाना उन्हें खिलाता है और बोलता है ठीक है हम कल चलेंगे। अब वो बेचारा उस जाता है, सोने के लिए जाता है, जब तक ये इसको धोखा देता है। जो कोबायाशी है पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, फिर उसको गिरफ्तार करती है। अब पुलिस जब उसको गिरफ्तार कर लेती है फिर उसको जेल ले जाया जाता है। जब जब तीसरी बार जब उसको जेल जब ले जाया जाता है, पहली बार जब उसने जेल को जब तोड़ के भागा तो 3 दिन की आज़ादी थी, दूसरी बार भागा तो उसको 3 महीने की आज़ादी थी। जब तीसरी बार जब उसको जेल जब ले जाया गया तो वो जिस जगह पे लेके जाया गया उस जेल का नाम था, ये जो जेल है नॉर्थ जापान में होकायाडो जो जगह है, ये आवाशिरी जेल है, आवाशिरी जेल। ये हालांकि जो होकायाडो जो नॉर्थ जापान में बहुत सारी ठंडियाँ पड़ती है वहाँ पे, अब इतनी कि फ्रीजिंग करने वाली ठंडी पड़ती है, जो बर्फ़ जिसमें जम जाए, उस जगह पर उसको ले जाया गया। और उस जेल की खासियत ये थी कि उस जेल का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक उस जेल से किसी ने भागा नहीं है। वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, अगर भाग भी जाएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। पहाड़ों से घिरा हुआ, जंगलों से पूरा घिरा हुआ, उसमें उसको ले जाया गया। और उसको जब पिछला जब बैकग्राउंड जब उसका देखा गया कि पहले जो उसने जो 2 जेल को उसने ब्रेक किया है और भागा है और तीसरे में आया है, तो उसके ऊपर स्पेशल उसके लिए सेल बनाया गया। स्पेशल जब उसको पता रहा कि दीवार पे तो चढ़ जाएगा, हथकड़ी तो तोड़ देगा, तो उसके स्पेशल उसके लिए सेल बनाएगा। हर चीज़ उसके लिए उसके साइज के हिसाब से बनाएगी। खिड़की थी उसकी साइज के हिसाब से बनाई गई, और जो दरवाजे थे उसके साइज के हिसाब से बनाए गए, और जो रहने के लिए जो सेल था वो भी उसके साइज के हिसाब से बनाया गया। छत से भागने का कोई चांस नहीं। और उसके लिए जो हथकड़ियाँ थी, हालांकि एक बार क्या हुआ कि हथकड़ी को उसने गार्ड के सामने ही तोड़ी। जब उसको मार रहे थे गार्ड, तो उसने गुस्से में गार्ड के सामने हथकड़ी को तोड़ दिया और बोला कि लो मैं हथकड़ी तोड़ दिया और मैं यहाँ से ही भाग जाऊँगा। ये सब देखते हुए गार्ड हंसे, और लेकिन उसको डर भी लगा कि 2 बार भाग चुका है, भाग भी सकता है। उसके लिए स्पेशल डिजाइन किया गया 20 किलोग्राम का हथकड़ी बनवाया गया उसके लिए, जिसमें कोई ज्वाइंट नहीं, जिसमें कोई कील नहीं, कोई तार नहीं, कोई कील नहीं, ऐसा हथकड़ी उसके लिए बनाया गया। पैरों में बेड़िया डाला गया, उसको पीछे हाथ करके उसको पैर उसके हाथ में हथकड़ी लगाया गया, पैर में उसको बेड़िया बांधा गया। और सोने में भी दिक्कत, बैठने में दिक्कत, मतलब हर चीज़ से उसको दिक्कत होती थी, हर एक चीज़ से। खाना भी खाता था जैसे डॉगी खाना खाते हैं वैसे खाना खाता था वो। और सोचा कि उसने जब उसके ऊपर इतना सारा जब अत्याचार हुआ तो सोचा कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। अब एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी जो हथकड़ी थी, हथकड़ी को खोलने में कम से कम 2 घंटे लगती थी। अब सोचो कि कितनी मजबूत वो हथकड़ी होगी। जब इसने प्लान में बनाया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, तो तकरीबन 6 महीने के बाद ये वहाँ से भागा। जब वहाँ से भागता है तो फिर वो घर नहीं जाता है। लेकिन जब भागता है तो जो अधिकारी होते हैं सोचते हैं कि आखिर ये कैसे भागा। इतनी मोटी हथकड़ी पहनाएगी, हथकड़ी वैसे खोल के रखा हुआ है, और देखते हैं कि जो शिरातोरी जेल से गायब है, सेल से गायब है, हथकड़ी वैसे रखा हुआ है सब कुछ। लेकिन कैसे? सवाल ये है कि कैसे। तो ये जो जिसकी जो ये कहानी है ये बहुत ही अजीब है। ये जब उसको खाना मिलता था तो क्या कर रहा, खाने के साथ उसको सूप मिलता था, तो उसने देखा कि
भागने का तो एक ही चांस है। उसने कहा कि जो सूप होता था कि वो सूप एक जगह पे इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और सूप को जहाँ जहाँ ज्वाइंट था हथकड़ी का वहाँ पे डालना स्टार्ट किया। अब कुछ सूप जो विंडो था, विंडो के ऊपर डालना स्टार्ट किया। अब उसमें सेल्ट का कंस्टेंट होता है, नमक होता है वो। अब एक ही जगह पे उसको पता था कि एक ही जगह पे जब लगेगी तो कमज़ोर हो जाएगा। उसके अंदर एक खासियत थी, पता नहीं ताकत वो कहाँ से इतना लाता था कि तोड़ देता था हथकड़ी को। जब 7-8 महीने तक उसने ऐसा किया, जब 7-8 महीने के बाद जब वो कमज़ोर हो गया तो उसने उसको तोड़ा, सेल को हथकड़ी तोड़ा, फिर खिड़की को तोड़ा, फिर वहाँ से भाग गया। लेकिन भागने के बाद जो वो जेल के जो कर्मचारी थे वो खुश हुए, ज़्यादा गुस्सा हुए नहीं, क्योंकि आखिर भाग के जाएगा कहाँ, जाएगा तो बाहर जानवर है और इतनी सारी ठंड है, बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब ये सोच के कि मर जाएगा। अब 2 साल तक वो गायब रहा। भागने के बाद 2 साल तक वो गायब रहा, और पुलिस उसको ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मिला। इस बार भागा तो 2 साल तक कहीं नहीं मिला। पहली बार भागा तो 3 दिन, दूसरी बार भागा तो 3 महीने, जब तीसरी बार भागा तो 2 साल तक। अब 2 साल तक ये था कहाँ पे? 2 साल तक ये क्या, जब गया तो जंगल में गया तो वहाँ पे एक गुफा बनाया, और गुफा बनाने के बाद वो उसी में रहता था। जो खाता था, जानवरों को शिकार करता था, परिंदों का, पक्षियों को मार को खाता था। तकरीबन उसने 2 साल तक उसी में रहा। 2 साल बाद जब बाहर निकला तो देखा कि सब कुछ चेंज हो गया। 1947 की ये बात है, अगस्त 1947 में। उसी समय अमेरिका और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, वर्ल्ड वार चालू था। और जब बाहर निकला तो देखा तो उसको पता लगा कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराए थे। न्यूज़ देखा तो देखा कि इंडियन जापानी सोल्जर के बजाय अमेरिकन सोल्जर घूम रहे हैं। जापानी लैंग्वेज में जो अखबार आती थी उसके बजाय इंग्लिश अखबार आ रही है, इंग्लिश पेपर आ रहा है। तब ये सब उसको न्यूज़ के जरिए पता लगा कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिराया। तो उसी समय जब वो वहाँ से जो जंगल से निकला तो रास्ते में देखा कि एक टमाटर का खेत है, और सोचा कि मैं टमाटर तोड़ के खा लूँ। अब गया उस टमाटर तोड़ के खाने लगा, जब तक खेत का जो मालिक था मालिक ने उसको देख लिया। अब सोचा कि ये टमाटर चोरी करने आया है, उसको आया, उसको वार किया। अब अपने बचाव के चक्कर में जब वार किया तो जो किसान था वो किसान को ही लग गया, और किसान को लगने के कारण किसान वहीं पे मर गया, उसकी मौत हो गई। अब सोचा जो सिया तुरी सोचा कि मैं यहाँ से भागूँ, जब तक गांव वाले भी आ गए, उसको पकड़ा गया। अब पकड़ने के बाद उसको जेल जब ले जाएगा तो पता चला कि ये तो शीरा तोरी है। 2 साल बाद ये मिला। इसने 3 जेल को ब्रेक किया, तीसरी बार पकड़ाया है, चौथी बार पकड़ाया है। तो जब अदालत में उसको पेश किया गया तो हालांकि अब की बार जो केस था वो मर्डर का था, किसान मर्डर का, तो उसको सजाए मौत की फैसला सुनाई गई। उसको सजाए मौत की जो फैसला सुनाई, उसको फांसी कभी भी हो सकती, फांसी की सजा सुनाएगी। तो जब चौथी बार जब उसको जेल ले गया गया, वो जापान की एक जगह है साप्रो में एक जेल है, वहाँ पे उसको ले जाया गया। जब वहाँ पे जो उसको कर्मचारी देखे तो उसको रिकॉर्ड को देखते हुए जो देखे कि ये 3 जेल तो ब्रेक कर चुका है, तो उसके लिए स्पेशल फिर उसके लिए सेल बनाया गया। दीवारें मजबूत बनाई गई, छत से भागने का कोई रास्ता नहीं, छत भी मजबूत, कोई खिड़की नहीं, कोई चीज़ नहीं, भागने का मतलब कि एक तरफ से कोई रास्ता ही नहीं। और जब जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो गार्ड थे, बोले कि अब इसको हथकड़ी पहनाने कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि कितनी भी मोटी हथकड़ी पहनाएंगे तो तोड़ के भाग जाएगा, उसको तोड़ देगा, इसलिए उसको खुला छोड़ दिए। बोले इसके लिए खुला छोड़ दो और उसके ऊपर 24 घंटा निगरानी रखो। उसके लिए स्पेशल 6 गार्ड मंगाए गए 24 घंटे उस पर निगरानी रखने के लिए।
उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखते थे, मारते थे, पीटते थे। तो जब सोचा आखिर जब मुझे मौत की सज़ा तो हो ही गई है, अब मैं यहाँ से फिर भागूंगा। फिर उसने भागने का प्लान बनाया। तकरीबन 6 महीने बाद जब गार्ड जब पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो देखते हैं कि शीरा तूरी अपने सेल से गायब है। दरवाज़ा देखते हैं, दरवाज़ा भी सेम है, खिड़की भी सेम है, छत से भागने का कोई चांस नहीं। लेकिन भागा तो कैसे भागा? ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया? सब ये सोचते थे कि आखिर कैसे भागा, जब तक एक गार्ड की नज़र उसके जो बेड था, बेड के ऊपर पड़ा। बेड को जब हटाया गया तो सब देखकर सब हैरान हो गए। जेल के जो कर्मचारी थे उसके लिए सब कुछ मजबूत बना थे, दीवारें मजबूत, खिड़की मजबूत, दरवाज़ा मजबूत, हर एक चीज़ मजबूत। लेकिन एक चीज़ उन्होंने गलती कर दी थी, वहाँ की जो ज़मीन थी वो ज़मीन कमज़ोर थी और उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। तो जब पता लगा कि ऐसे सुरंग कैसे किया, तो ये था कि जब वो सोता था वहाँ पे, तो जब गार्ड उसके ऊपर जब निगरानी करते थे तो जब सोता था देखता था तो छत की तरफ देखता था वो डेली। सोचा कि जब मैं भागूंगा यहाँ से तो डेली वो छत की तरफ देखता था। कभी छत को देखता था, कभी दरवाजे को देखता था, कभी खिड़की को देखता था। तो गार्ड जो देख के हंसते थे, सोचते थे कि ये छत की तरफ से भागेगा, और वो छत की तरफ देखता था। जब सोता था तो जो बेड था सो उसके नीचे वो सुरंग बनाता था। तो पहले तो उसने ये किया कि इधर उधर से जानकारियाँ जुटाना स्टार्ट कर दी कि ये जो जेल है इसके नीचे है क्या चीज़। तो उसको पता लगा कि ये जो जेल है इसके नीचे खंडर है। तो जब उसको पता लग गया कि इसके नीचे खंडर है तो उसने सोचा कि यहाँ पर आराम से सुरंग बनाया जा सकता है। तो उसने पहले तकरीबन उसने 8 से 10 महीना उसने पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। वो क्या करता था कि सोया रहता था। जब सोया रहता था तो जो उसको आके काम करने के लिए जब गाड़ी उसको जगाते थे नहीं उठता था, लाते मारते थे, पीटते थे, फिर भी नहीं उठता था, मारते मारते थक जाते थे, फिर भी वो नहीं उठता था वो। और उसने पहले ऐसे क्या किया, उसने भरोसा बनाना स्टार्ट किया। वैसे सोया रहता था, आके मारते थे, पीटते थे, कभी कितनी बार उसके जो बेड था बेड को हटा के देते थे, कहीं नीचे तो सुरंग तो नहीं बना रहा है, लेकिन कुछ नहीं। तकरीबन उसने 1 महीना तक ऐसे ही उसने भरोसा को जीता था। तो जब उसको मारते थे, पीटते थे तो वो उठता नहीं था। तो सब यही सोचते थे चलो ऐसा ही तो लापरवाह हो। अब पुलिस वाले भी लापरवाह होते गए, गार्ड भी लापरवाह होते गए, सब उसके ऊपर से सोचे चलो मारेंगे पीटेंगे, लेकिन वो भी आएगा नहीं, उठेगा नहीं अपने टाइम से। तो ये सब सोच के वो उसको छोड़ दिए थे। और वो नीचे नीचे उसने क्या किया, सुरंग बनाया, सुरंग बना के नीचे से भाग गया। ये उसकी लास्ट थी भागने की। अब की बार भागा उसने तो कुछ दिन के बाद एक जगह वो बैठा था। तो जब वो बैठा था तो एक पुलिस वाला आया और उसके पास बैठ गया। जेल से तो ये भागा था, अब सोचा कि ये पुलिस वाला मेरे पास बैठ गया, अब मैं यहाँ से भागूंगा तो पुलिस वाले को मेरे पर शक होगा। वो चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। अब शीरा तोरी जो है चुपचाप उसके पास बैठा है। पुलिस वाला निकाला है और सिगरेट निकाला। सिगरेट निकालने के बाद वो सिगरेट पीना स्टार्ट किया। और जो भारी ऑफिसर था वो भी सिगरेट पी रहा था। उसने शीरा तोरी को भी एक ऑफ़र किया सिगरेट। अब उसने ऑफ़र किया सिगरेट, शीरा तोरी भी पीने लगा। और पीते पीते उसके अंदर एक आइडिया आया कि मुझे हर जगह मारा गया, पीटा गया, सारे पुलिस वाले मुझे मारे पीटे, जहाँ गया मुझे बहुत मारे, बहुत पीटे, लेकिन ये जो बड़ा ऑफिसर है बहुत दिल वाला लगता है, उसने मुझे सिगरेट दिया, ज़रूर ये मेरा हेल्प करेगा। तो उसने बताया उस ऑफिसर को कि सर मेरा नाम योशे शीरा तोरी है। बोला है तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा कि सर
मैं चाहता हूँ कि मैं सरेंडर करूँ, क्योंकि मेरी जो लड़ाई थी वो जेल के कर्मचारियों से, जेल के जो डिपार्टमेंट थे उससे थी। अपनी जेल के, अपने देश की जो जेल की जो स्थिति है बहुत ख़राब है, बहुत जुल्म होता है कैदियों के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये सब बंद किया जाए, जुल्म ना हो, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करें। तो ऑफिसर बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने उसको धोखा नहीं दिया, उसको ले गया, और ले जाने के बाद फिर से एक बार जब अदालत में जब इसका मुकदमा चला तो अदालत ने उसको बोला कि जो कत्ल हुआ था, जो कत्ल हुआ था, वो जो किसान था, वो सेल्फ डिफेंस के बचाने के ऊपर जो हमला हो गया था वो, तो सेल्फ डिफेंस के कारण उसको उसने जो जज था उसने शिरातोरी के ऊपर 20 साल का सज़ा सुनाया। और उसको, क्योंकि इसने जेल को ब्रेक किया था इसलिए उसको 20 साल की सज़ा हुई। और इस बार उसकी जो ख्वाहिश थी उसको माना गया। उसने बोला कि मुझे टोक्यो जेल भेजा जाए, टोक्यो जेल की जो स्थिति है बहुत सही है, मैं वहाँ पे रहूँगा। तो उसको जो टोक्यो, अब की बार उसकी ख्वाहिश को पूरा किया गया, टोक्यो जेल भेजा गया। वहाँ गया वहाँ पे, और उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। अब फिर जब वहाँ से नहीं भागा, 14 साल बाद फिर वो पैरोल से बाहर निकला। पैरोल पे जब बाहर निकला फिर दोबारा वो जेल गया नहीं, क्योंकि उसकी जो चाल चलन थी ठीक थी, स्थिति उसका सही था। इस देखते हुए उसको सज़ा जो 6 साल की जो सज़ा हुई उसको माफ़ कर दिया गया। और जब घर पे गया तो देखा कि उसकी बीबी की मौत हो चुकी थी, उसकी बेटी थी। वो अपनी बेटी के साथ रहने लगा, सारी कहानियाँ अपनी बेटी को सुनाई। और फिर 19 साल बाद उसकी हार्ट अटैक से फिर मौत हो गई। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। जो शिरातोरी है उसी के कारण जो जापान की जो जेल थी उसको सुधारा गया। बहुत सारे जापान में बहुत दिन तक उसको वो चर्चा में रहा, एक हीरो की तरह वो उभरा चर्चा में। बहुत उसके नाम से फिल्म भी बनाए गए, बहुत सारे उसके नाम से किताबें भी छापी। तो ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए